अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री अयोध्यानाथ जी की अनुकंपा से इतने संतों के मध्य में सत्संग का अवसर प्राप्त हो रहा है। संसार की ज्ञान राशि का भंडार वेद है और वेदों के पिता प्रणव है, माता गायत्री है। प्रणवो वै तत्पिता प्रोक्तः गायत्री जननी तथा। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम ये भगवान का प्रथम नाम है। फिर तत् सत आदि अनंत नाम होने लगे। भगवान के नाम रूप गुण अनंत। ओम शब्द वेदों का मूल है, सारे विराट का मूल है। आज से लगभग 60 वर्ष पहले एक अंग्रेज भक्त ने अपने ढंग से इसका अनुसंधान किया था। ये टेप कैसेट वगैरह पहले शुरू हुए थे तब, तो वो ये जानने के लिए कि सारे संसार के शब्दों का मूल प्रणव कैसे, उसने कैसेट बनाना शुरू किया जहां आदमी बोलते हो, जानवर बोलते हो, पक्षियों की बोली, नदियों का स्वर, झरनों का स्वर, समुद्र का घोष, मेले में होने वाले गान बजान के स्वरों का, लड़ाई झगड़ों के स्वरों का, देश देश की भाषाओं के स्वरों का, सबका एक लगभग 500 कैसेट बना के तैयार। फिर 10-10 कैसेट एक साथ बजावर एक में टेप कर। ऐसे करते करते फिर अंत में 10 कैसेट रहे, उनको भी बजाकर एक में कर लिया। अब वो सब प्रकार से विचार कर लिया कि आकाश में, जहाज में आकाश का शब्द, आंधी तूफान का शब्द, ज्वालामुखी फटने का शब्द, समुद्र के भीतर चलने वाला समुद्र का घोष या पनडुब्बियों का स्वर, सभी स्वरों को इकट्ठा करके एक किया। फिर अब उसकी तपस्या पूरी हुई। इंग्लैंड में एक टाउन्स नदी है, उसके किनारे अपने एक मित्र को लेकर गया और अपने सारे परिश्रम का समाचार सुनाया और कहा सारे शब्दों का आधार इसमें है, तुम पर तो असर नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। इसलिए तुम पर तो असर नहीं होगा, पर संभव है हम पर असर होगा। यदि प्रणव नहीं प्रकट हुआ तो हमारा परिश्रम व्यर्थ गया, इस दुख में दुर्घटना घट सकती, और सफल हो गया तो हमारे आनंद के दुर्घटना घट सकती, कुछ नहीं भी हो सकता। चलो हमारे साथ इसको एकांत में बजाकर सुने, हम पर क्या असर होता है ये तुम लक्ष्य करना। यदि हम सावधान रहे तो हम ही संसार को बतावेंगे, और नहीं तो फिर तुम बता देना क्या क्या भया। अब तक का इस कैसेट का ये इतिहास है, अब परिणाम सामने आने वाला। शांत वातावरण, नदी का किनारा, उसने बजाना शुरू किया। थोड़ी देर तक घरघराहट भई, उसके बाद ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा स्वर प्रकट हुआ। जो जो वो बोलता जावे, त्यों त्यों इस महापुरुष का चेहरा लाल होता जावे,
प्रसन्नता से हृदय भरता जाए। गदगद होने लगा, नेत्रों में अश्रुबिंदु, सात्विक विकार प्रकट होने लगे। अंत में मां कह करके ओम, नाद जब समाप्त हुआ, कैसेट पूरा हुआ, धड़ाम की आवाज भई, वो टेप और वो कैसेट सबके टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये जो इतना परिश्रम किया था, इसका चेहरा लाल अंगार वर्ण का हो गया। इसमें से सूरज का सा प्रकाश निकलने लगा। ये उठकर खड़ा हो गया, कुछ बोला नहीं, आनंद में विभोर होकर चलने लगा। नदी के ऊपर चलते चलते, ऊपर जाते जाते उत्तर दिशा में अदृश्य। जीवन में 7 वर्ष पहले की ये घटना है। तो हमारे शरीर की आयु छोटी थी, 16 वर्ष के लगभग। पत्रिका में ये सब समाचार, तो अनुसंधान के द्वारा, शास्त्र पुराणों के द्वारा ये सिद्ध है कि ओम ये प्रथमाक्षर है। इसी से स्वर व्यंजन सब प्रकट हुए हैं और फिर सारे संपूर्ण वेद, संपूर्ण विराट उत्पन्न हुआ। ये ओम अक्षर ब्रह्म कहलाता है। अनुभव सबको नहीं होता, जो तप करता है उसी को अनुभव होता। तो सुन लेने में क्या हानि। ओंकार ये संपूर्ण जगत का मूल तत्व, यही जगत की उत्पत्ति पालन करने के लिए, संहार करने के लिए 3 अक्षरों में प्रकट हो जाता है। अकार उकार मकार इति, अ उ म ओ, ये 3 अक्षर होता है। तो श्री, इन तीनों अक्षरों से श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि और भगवान महेश्वर का प्रादुर्भाव। फिर इनके द्वारा जगत की उत्पत्ति पालन संहार। जगत के अंदर माया के विकार के कारण तीनों गुणों में आबद्ध चेतन ईश्वर को भूलकर माया के प्रभाव से अहम अहम करने लगता है। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम राजा हैं, हम प्रजा हैं, ये अहंकार व्याप्त होता है। तो फिर ये अहंकार का मूर्तिमान स्वरूप जब एक होता है तो उसका नाम रावण होता है। रावणो लोक रावण, रावण शब्द ही बताता है रुलाने वाला। चींटी काट कर किसी को रुलाया जाए, गाली देकर, प्रहार करके, लड़ाई करके, उनके बच्चों की हत्या करके, उनको मार करके, जितने भी रुलाने वाले कार्य हो सकते हैं दुष्टता के, वो सब के सब रावण शब्द से जाने जा सकते हैं यदि व्याकरण का विशुद्ध ज्ञान हो। ये अहंकार की प्रतिमा, जब अहंकार बढ़ता है तो मनुष्य दूसरे की चिंता नहीं करता, सबको रुलाकर स्वयं सुखी। तब ये प्रणव रूपी, ओंकार रूपी परमात्मा जो 3 रूप धारण किए हैं, वो 5 रूप धारण करके भूमंडल पर अवतरित होते। तब तक त्रेता का युग आ जाता। अ उ म ये 3 अक्षर हुए। उसके बाद इसके ऊपर एक अर्धमात्रा होती है, आधा चांद जैसे, उसके बीच में एक बिंदी होती है। अकार उकार मकार अर्धमात्रा और बिंदु, ये 5 हो गए। इसको श्री राम पंचायतन कहते हैं। ओंकार शब्द का अर्थ भगवान श्री राम है। ये श्री राम जी का प्रथम नाम है।
अकाराक्षर संभूत वेद पुरुष कहते हैं। अ अक्षर जगत में प्रकट हुआ, सौमित्र विश्व भावना, विश्व की भावनाओं के केंद्र के स्वामी सुमित्रानंद वर्धन श्री रामानुज श्री लक्ष्मण गुरु तत्व प्रकट हुआ। ये गुरु तत्व प्रणव जब साकार रूप धारण करता है तो प्रथम गुरु रूप में प्रकट होता है। अकाराक्षर संभूत सौमित्र विश्व भावना, विश्व की भावना को परमात्मा में लगा देना ये गुरु का। इनका एक नाम शेष भी। शेष का अर्थ होता है बचाऊ। गणित लगाओ, शेष क्या बचा? शेष माने बचाओ। सर्वोत्तम पद परमात्मा है। रामा नास्ति परायणम परतरम, श्री राम से आगे कोई तत्व। इनके बाद कोई बचा हुआ तत्व हो वो शेष मन बचा हुआ। ये है श्री लक्ष्मण श्री रामानुज गुरु तत्व। परमात्मा से बचा हुआ होगा तो इनसे छोटा होगा, छोटे तो नहीं। भगवान से कोई बड़ा नहीं। फिर गुरु कैसे हो? गुरु का अर्थ भारी, लघु माने हल्का, गुरु माने भारी। यद्यपि ये जीव है, जीवाचार्य है, गुरु तत्व है, परमात्मा के सेवक है, पर अपनी भक्ति के बल पर इतने गुरु हो गए हैं कि परमात्मा लघु हो गया है इनके साथ। भगवान हल्के हो गए। हल्के न हो, आपकी गोदी में हाथी बैठे, आप अपनी गोदी में जिसको बैठाना चाहेंगे वो आपसे हल्का ही होगा। 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, बहुत बहुत 16 वर्ष का बच्चा, दादाजी को तो गोदी में बैठा ही जाएगा। तो श्री नारायण जिसकी गोद में निरंतर रहते हैं वो हल्के नहीं होते तो इनकी चटनी बन जाती कि नहीं। अपनी भक्ति के बल पर इन्होंने भगवान को लघु बनाया है और अपनी गोद में पधराया। इसका अर्थ हुआ एक गुरु तत्व जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे परमात्मा की गोद में बैठा सकता है, और वो चाहे तो परमात्मा को उसकी गोद में दे सकता। सो यज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। ये श्री वशिष्ठ जी महाराज का अनुग्रह। तो ये अकाराक्षर से प्रथम गुरु तत्व प्रकट होता है। गुरु के बाद भगवान समझ में आते हैं। इसलिए प्रथम अकाराक्षर संभूत सौमित्र विश्व भावना, प्रणव का अर्थ करते हुए वेद पुरुष के। अ के बाद उकार, उकाराक्षर संभूत शत्रुघ्न तेजसात्मक। उ अक्षर से तेजस तत्व के, तेज के अधिष्ठात्री देवता, संपूर्ण विराट में अनंत अनंत ब्रह्मांडों के सूर्यों में, सुदर्शनादि चक्रों में जितना तेज है इन सब के अधिष्ठात्र देवता श्री शत्रुघ्न कुमार उ अक्षर से प्रकट। ये तेज तत्व के मूल, क्योंकि गुरु तत्व तो भावना के केंद्र को परमात्मा में ले जाता है। पर यदि तेज न रहे तो भावना बहक करके परमात्मा को छोड़कर दूसरी तरफ चले। तेजस तत्व आवश्यक है। ये उ अक्षर से इसके स्वामी श्री शत्रुघ्न कुमार प्रकट होते। प्रज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभव। भावना भी हो, तेज भी हो, पर प्रज्ञा नहीं हो स्वयं,
तो तेज और भावना विनष्ट हो जाती। प्रज्ञा न होवे स्वयं में, शास्त्रों में लिखा है। अरे शास्त्रों में तो सब लिखा, किसके लिए लिखा है ये प्रज्ञावान पुरुष जान पाता है, नहीं तो शास्त्रों में तो बकरा की बलि देना भी लिखा है, भैंसे की बलि देना भी लिखा है, पर ये रावण जैसे राक्षसों के लिए लिखा है, विश्वामित्र जी जैसे मुनियों के लिए। विश्वामित्रादि मुनीश्वर अन्न से यज्ञ करते हैं, श्री राम इनके यज्ञ की रक्षा। और वेदों का प्रकांड ज्ञाता रावण यज्ञ करता है, पर आहुति दे तो रुधिर अरु भैंसा ठाकुर जी को अच्छा लगता नहीं। श्री हनुमान श्री लक्ष्मण आदि को भेजकर उसका यज्ञ विध्वंस करा। प्रज्ञा न होवे तो शास्त्रों में लिखा, अरे शास्त्रों में तो सब लिखा। दवा खाने की सब दवाइयां अच्छी है, पर कौन दवा किसके लिए है ये बिना जाने सेवन करने से हानि। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। एक कोई नए पंडित जी काशी पढ़कर आए, गांव के थे, काशी पढ़कर आए तो सारे गांव का लोग स्वागत किया। हमारे गांव के पंडित जी काशी में विद्वान हो गए, बहुत स्वागत। उनकी संस्कृत वाणी, उनका उच्चारण, उनके बोलने की शैली, उनकी भावभंगिमा इतनी प्रभावशाली, लोग सर निहा। हमारे गांव के पंडित जी, गांव के मुखिया जी के पिताजी का श्राद्ध देना आया। वो पंडित जिसका पंडित जी आप तो आज तक श्राद्ध कराते रहे, अब हम ये नए के पंडित जी जो आपके पुत्र हैं इन्हीं से करा, तो बहुत अच्छा हुआ, कराओ, ले गए। अब महाराज वो थी श्राद्ध की देखकर क्रिया कराने। अब पिंड के ऊपर पिंडोपरि सूत्रम दद्यात्, पिंड पर कच्चा सूत समर्पण कर। बाकी छपने में वो जो 100 ऐसे होता है ना, ये पहले वाला मिट गया तो मां बन गया। अब पढ़ रहे हैं कि पिंडोपरि मूत्रम दद्यात्। पंडित जी रुक गए, ये क्या है? फिर इनके दिमाग में आया मन माना करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र की विधि छोड़कर मन माना करे न स सिद्धे म वाप। तो यजमान बोला पंडित जी क्या बात है, चुप कैसे हो गए? बोले भैया ऐसे लिखा है। अरे बूढ़े पंडित जी तो कभी ये नहीं बताया। बोले वो संकोच करते होंगे, बाकी संकोच की बात नहीं, जैसा लिखा वैसे ही करना चाहिए। तो पंडित जी बोले हम बाहर जाते हैं, तुम सब पिंडों पर थोड़ा। अब वो मुट्ठी लगना भी हाथ की बात थोड़ी। ये तो बाहर गए, वो अभी कान पर जनेऊ चढ़ाए, मुट्ठी लगे तब तक उनके पिताजी आ गए। वो आए तो इसको बाहर, अरे श्राद्ध करा रहे हो, बाहर क्या टहल रहे हो? बोले पिताजी लिखा है पिंडोपरि, इसलिए हम रुके हैं कि यजमान। और पंडित जी चिल्लार जजमान मत मुती है रे, दौड़े हुए भीतर गए। एक कहा पिताजी ये देखिए लिखा हुआ, एक थप्पड़ मारे पीछे। तुम्हारे में प्रज्ञा नहीं है, कलम से यूं कर दिया, क्या हो गया? बोले सूत्रम दद्यात्, देवताओं पितरों का पिंड हो रहा है, तुम्हारे में अपने बुद्धि छपने में गलती हो सकती है, लिखने में भूल हो सकती है, अपने में बुद्धि नहीं होगी तो शास्त्र क्या करेगा? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्र करोति किम। जिसमें अपने में बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसको क्या करेगा? लोचना नाम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। आंख न होवे तो शीशा क्या दिखा देगा, चाहे इतना बड़ा शीशा ला के धरो, आंख में चौपट है तो शीशा क्या? शास्त्रों को पढ़ते समय
थोड़ी स्वयं में प्रज्ञा, ये भरतलाल जी की कृपा के बिना प्रज्ञा न हो। चक्रवर्ती जी महाराज स्वर्ग सिधारे, राम जी वन में सिधारे। श्री भरतलाल जी को गुरुदेव ने आज्ञा दी कि ये राज्य स्वीकार करो। पिताजी ने राज्य दिया है, पिता दे सोई पावे राज्य। कौशल्या जी ने भी कहा, हां बेटे, पूत पथ्य गुरु आए सो, गुरुदेव आज्ञा देने उसका पालन करना चाहिए। पर भरत जी तो प्रज्ञा के अवतार है। भरत जी ने पृथ्वी पर मस्तक रखकर गुरुदेव को, माता को प्रणाम किया और मंत्रिमंडल की ओर देखकर कहा, गुरुदेव उचित कहते हैं, मां तो स्नेहमयी है, इनको कहां लगता है कि भरत दूसरा है, राम दूसरा। हम चारों के चारों इनके, हम लोगों की सबसे सच्ची, सबसे बड़ी माता ये, इनका स्नेह अपार है। पर गुरुदेव आप आज्ञा देते हैं तो लगता है विधाता बाएं हो। जिसके राज्य की चर्चा सुनते ही अयोध्या चौपट हो। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, श्री राम वन चले गए, उसको राज दोगे तो क्या होगा, रसा रसा तल चली गई। श्री सुमित्रा मां ने कहा, बेटे आपत्ति काल है, आपत्ति काल में कुछ दिनों के लिए संभाल लो, सौंपे राज राम के। भरत जी ने प्रणाम करके कहा, अम्ब आप बहुत भूली, गुरुदेव मंत्रिमंडल आप बताओ, कोई भी धर्म कार्य अकेले तो गृहस्थ नहीं कर सकता। राज सिंहासन पर हम बैठेंगे, बगल में कोई होगा, आपकी पत्नी। अब विचार करके देखें, श्री राम के तो हम तो भाई हैं, दोनों एक आसन पर बैठ सकते, पर छोटे भाई की बहू के आसन पर बड़ा भाई कैसे पांव रखे। श्री राम को पता भी चल गया कि भरत जी ने स्वीकार कर लिया है, अब वो भरत के साथ मंडली का आसन है। फिर श्री राम का अयोध्या में दर्शन दुर्लभ हो, सब सन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत की बुद्धि कहां तक जाती, मुनि मति तीर ठाड़िया, ये प्रज्ञात्मक अस्तु भरत। अब तो एक ही उपाय है, सब लोग मेरे साथ प्रातः काल चलो, स्वामी को मना कर ले आवे सिंहासन श्री सीताराम जी। तो ये प्रज्ञा न होवे तो भावना और तेज दोनों बहक जाते हैं। इसलिए जैसे लक्ष्मण जी अर्थात गुरु तत्व, तेज तत्व, वैसे प्रज्ञा तत्व की भी आवश्यक। जब ये तीनों ठीक हो जाते हैं तब श्री राम तत्व का ज्ञान होता है। अ उ म, तीन अक्षर में ये तीन भाई हो गए। अब राम जी बोले इन तीनों के ऊपर अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदिक विग्रह, इन तीनों के ऊपर अर्धमात्रा स्वरूप श्री राम है। ये ब्रह्मानंद के स्वरूप, साक्षात आनंदमय ब्रह्म। बस हो गया। बोले बीच में एक बिंदी है, क्यों? बोले ब्रह्म का अत्यंत तेज, अंत अनंत, मारतंड का दोर्दंड तेज फीका पड़ जावे, जैसे करोड़ों जुगनू मिलकर सूर्य के बराबर नहीं हो सकते, वैसे कि भस्म हो जाएगा। तो फिर भगवान की लीला का कर सूर्य के बराबर नहीं हो सकते, वैसे संपूर्ण ब्रह्मांडों का तेज मिलकर
श्री राम के बराबर नहीं। जब एक तेज के देवता सूर्य से इतनी गर्मी होती, वो संपूर्ण तेज एक साथ किसी के हृदय में आवेगा, उसका हृदय बचेगा कि भस्म हो जाएगा। तो फिर भगवान की लीला का सुख भक्तों को कैसे मिलेगा? बोले तो ये अर्थ एक बिंदी है, बीच में एक बिंदी है, सा सीता भगवती के या, वो इनको शीतल करने वाली देवी है, इसलिए इनका नाम सीता है। वो हृदय में विराजती हैं, तब राम जी सारे विराट को परमानंद प्रदान करते। अकेले राम जी आदौ सीता पदम पुण्यम पश्चात रामम नियोजये। इसीलिए संसार का प्रथमाक्षर ओम श्री राम तत्व का प्रतिपादन करता है। अब बचे पोथी पुराण कथा, तो संसार से सबसे पहली पोथी, सबसे पहला ग्रंथ, सबसे पहला काव्य श्री रामचरित। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। ये आदि काव्य, इससे पहले न कोई पुराण न कोई शास्त्र, सबसे पहला काव्य श्री रामचरित। और सबसे पहली कथा रामायण की ही हुई है, लव कुश ने की, बाकी के पुराण शास्त्र बाद में। इस प्रकार मूल तत्व श्री राम और वेद माता गायत्री, गायत्री देवी का अर्थ सामान्य बुद्धि से तो सूर्य का प्रतिपादन करती सी प्रतीत होती है, पर रहस्य जानने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का अर्थ एक एक हजार श्लोकों में किया है। तो गायत्री मंत्र का अर्थ वाल्मीकि रामायण है। इस प्रकार गायत्री मंत्र का अर्थ श्री राम तत्व का प्रतिपादन। एक एक अक्षर पर 24 अक्षरा वै गायत्री, 24 अक्षरों की गायत्री। और महर्षि वाल्मीकि एक एक श्लोक पर, एक एक अक्षर पर हजार हजार श्लोक में अर्थ करते हैं। तो 24,000 श्लोकों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रकट हुई। वेद के पिता, वेद की माता और आदि काव्य, ये सब के सब श्री राम तत्व का वर्णन। इसके बाद जितने पुराणों की रचना हुई, सब में श्री राम तत्व का वर्णन कहीं व्यास कहीं समास में अवश्य है। वो पुराण पुराण ही नहीं, वो पुराण वो शास्त्र शास्त्र ही नहीं जहां श्री राम चर्चा न हो। न तत्पुराणम नहीं यत्र राम, जिसमें श्री राम तत्व नहीं, वो पुराण पुराण नहीं, वो शास्त्र शास्त्र। सबका प्रतिपादन श्री राम तत्व है। विभिन्न रूपों में शिव पुराण के शिव, विष्णु पुराण के विष्णु, पद्म पुराण के श्री हरि, श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण, ब्रह्म वैवर्त पुराण की श्री राधा, देवी भागवत की देवी, गणेश पुराण के गणेश, सूर्य पुराण के सूर्य, ये सब श्री राम तत्व भिन्न भिन्न रूपों में अधिकारानुकूल भगवान ये सब रूप धारण करके लीला करते हैं। इन्हीं का चरित्र अनंत है। यथा अनंत राम भगवान कथा कीरति गुण नाम। ये श्री राम तत्व जगत का मूल। रावण के अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी से देवता पृथ्वी व्याकुल होकर जब भगवान से प्रार्थना करते, जय जय सुरनायक आदि
तब भगवान प्रकट होते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में देवताओं की प्रार्थना हो रही थी, एतस्मिन्नन्तरे तत्र रूपयातो महाद्युति वैनतेयं समारुह्य। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु विनतानंदन श्री गरुड़ पर विराजमान होकर के प्रकट हुए। यज्ञे विष्णु सनातन। श्री राम जब व्यापक होते हैं तो इन्हीं का नाम विष्णु होता है, सरणी का नाम नारायण होता है। जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो इन्हीं का नाम श्री कृष्ण होता है। भगवान के रूप नाम अनंत है, गुण अनंत है। भगवान एक है, भगवान दो चार दस नहीं, ये तो एक ही है। इनके नाम रूप गुण लीला। भगवान श्री हरि प्रकट भय। अत्याचार रावण का देवताओं ने सुनाया। प्रभु उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। बोले हम जानते हैं, वो मनुष्य से अपनी मृत्यु मांगा। रावण मरण मनुज कर जा।